इंतजार है सभी साथियों का। चेतन, पहले सेट में कमाल का एक्शन था, दूसरे सेट में भी यही उम्मीद है। जी हाँ, पहले अंक के साथ इस दूसरे सेट की शुरुआत की है मुरादाबाद बुल्स ने। बढ़िया स्पाइक आया है जोन 4 से सिद्धांत। माफी चाहूंगा हरी, जो कि लिबेरो हैं, पिक नहीं कर पाए। कप्तान के पास गेंद, मोहन पांड्यन सर्व के साथ ठीक हो रहा है और ये स्पाइक बाहर जाएगा। शुरुआती दौर में 2 अंकों की बढ़त मिली है बुल्स को। और आपने सही कहा कि पहला जो सेट था उसका घमासान बेहतरीन रहा। देखिए विनीत कुमार का यहाँ पर स्पाइक, लेकिन दिशा ठीक नहीं, ज्यादा शक्ति और गेंद उड़ती हुई एंडलाइन के पास। मुझे ये लगता है कि ये दोनों टीम सबसे शक्तिशाली है इस मुकाबले में। जब मैं मुकाबले की बात कर रहा हूं, मैं पूरी लीग की बात कर रहा हूं। आपकी राय जानना चाहूंगा इस रैली के बाद। हल्के हाथों से इस बार गेंद को बाहर पहुंचाया है, हरी ने किया है पिक, अभी भी बॉल। एक और स्पाइक विनीत कुमार के हाथों। अपनी जगह उन्होंने चुनी, क्रॉस कोर्ट स्पाइक रही और आसानी से और ये पहला अंक रहेगा योद्धास का इस दूसरे सेट में। लंबी रैली के बाद ये मौका बना और बढ़िया रोटेशन के साथ ये स्पाइक लगा है विनीत कुमार ने। और ये स्पाइक करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत ज्यादा पावर नहीं जोड़ी, बल्कि उन्होंने देखा कि किस दिशा में गैप ज्यादा है, बिल्कुल डायगोनल वहां पे खेलेंगे। तिरछा जिसे आप कहते हैं, अच्छी सर्व है, क्या सीधा बाहर गई है, ये पोती हुई जा रही थी और हल्का सा वहां पर अगर आउटलाइन की बाहर गिरती है, लाइन की बाहर गिरती है, तो फिर जो अंक है वो विरोधी टीम को मिलते हैं। और जो सवाल मैंने उठाया था, पहले 3 मुकाबलों से अगर तुलना की जाए, इन दोनों टीमें ज्यादा मजबूत। बिल्कुल चेतन, इस प्रश्न की ओर वापस आते हैं कि इस तरह हमने अभी तक 3 मुकाबले देखे और इस मुकाबले में और भी ज्यादा एक्शन हमें शानदार नजर आया है। आठों की टीम की बात करनी पड़ेगी और इन दोनों टीमों को देखने के पश्चात हम 8 टीमों के खेल को देख चुके हैं। जरूर पिछला मुकाबला काशी वॉरियर 3 सेट से हारा, पर पहले इस चतुराई के बारे में, चपलता के बारे में चर्चा कर लें। जी हाँ, भरपूर कोशिश रही लिबेरो हरी की, चपलता से पहुंचना चाहते थे डाइव लगाकर, और एजिलिटी के, चपलता के हमने और भी मुआयने देखे हैं। साइद जो कि योद्धास की तरफ से अपनी रीच का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वही बिल्कुल कोशिश हरी ने भी की इस बार, लेकिन कामयाब नहीं रहे, गेंद को पिक नहीं कर पाए। भरपूर कोशिश यहाँ पर ऐसा लगा जैसे कि थोड़ा सा कोट पर पसीना, गीलापन जिसके चलते उन्हें ग्रिप नहीं मिल पाई। 3 अंकों की बढ़त इस समय बुल्स के पास और सर्विस भी है। अच्छा रिसेप्शन है ये द्वारा और फिर उसके बाद यहाँ चेकआउट। ये अच्छा स्पाइक, पता था कि ब्लॉक के लिए मिडल, और आप वो स्पाइक कीजिए। और दोनों टीमों का जोश नजर आ रहा है हमें। फ्रेंड्स का चेकआउट दोनों तरफ से, एक तरफ से विनीत कुमार चर्चा कर रहे हैं रेफरी के साथ, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आगा मुत्तू और फिर उसके बाद कप्तान मोहन पांड्यन भी आए। दोनों ने चर्चा की रेफरी के साथ, तो दोनों ओर से खिलाड़ी चर्चा कर रहे हैं रेफरी के साथ। शक्तिशाली स्पाइक, बढ़िया पिकअप भी रहा है और ये अंक गया है इस बार। वापसी करते हुए इस मुकाबले में देखिए, जी हाँ, नेट टच। एक पल के लिए उन्हें लगा कि गेंद की तरफ आए, लेकिन चूके। कभी बार ज्यादा पकड़ करने जाते हैं, इस बार चलने के पश्चात वो नेट पे संपर्क का हुआ था। ये बहुत अच्छा रिसेप्शन, ये डायरेक्शन टोच बहुत अच्छी थी, गति बहुत अच्छी थी, पावर बहुत अच्छी थी, पर जो दिशा जो थी वो थोड़ी सी खराब हो गई। 2 अच्छी स्पाइक्स लगाई थी, यहाँ पर सेटअप बढ़िया था, लेकिन जैसा आपने कहा दिशा भी इतनी खराब नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी अधिक थोड़ी सी चलते अब बराबरी हो गई है। कहाँ 3 अंकों की बढ़त थी बुल्स के पास, कहाँ बराबरी। और इस बार नहीं चुके हैं सिवाने से। पिछली स्पाइक को भूलकर इस बार अंक बुनाया है सिवाने ने और वापस अपनी टीम को बढ़त दिलाई है। बिल्कुल संतोष कहती है, की रिसेप्शन बहुत अच्छा है और सेट में बहुत सही
जब कहते हैं बिल्कुल नेट के पास और बहुत छोटा बॉल बनाया था जिस तरह से शिवानिश ने पिछली गलती को बनाया और ये अंक अर्जित किया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उस गैप को देखना था। 5-4 एक बार फिर से जो बढ़ा है मुरादाबाद बुल्स के पास गई थी, पर मथुरा योद्धास की अब बराबरी पुनः हो जाएगी क्योंकि सर्व जो है ये नेट में टकराई। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा घमासान है अभी तक का यूपीपीबीएल का, चौथा मुकाबला है, लेकिन जो इंटेंसिटी हमें इस समय कोर्ट पर दिख रही है दोनों टीमों से, आप स्कोर लाइन की तरफ मत जाइए, हालांकि स्कोर लाइन भी बराबरी पर ही है लगभग, लेकिन जो इंटेंसिटी दोनों तरफ के खिलाड़ियों से हमें दिख रही है वो देखते ही बनती है। बढ़िया सर्व, टिपिंग सर्व रही, का जवाब भी अच्छा दिया, कबूतर का स्पाइक, लेकिन उसको रोकने की कोशिश, बिल्कुल डबल ब्लॉक आ रहा था, 2-3-4 से वहां पर डबल ब्लॉक करने का प्रयास जरूर किया गया था, पर जिस तरह से जो अटैक था चेकआउट करने के पश्चात बॉल जो है बहुत दूर गया। मुरादाबाद बुल्स एक और अंक की बढ़त उन्होंने अर्जित की है और इस मैच में आप देखना चाहते हैं मुरादाबाद बुल्स वापसी करे और ये मैच हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिले। क्या कमाल की रैली चली एक बार फिर से, दो खिलाड़ी दोनों एक साथ उछले, बॉल तो यहाँ वहां टसर मत रही, पर अंत में जो पॉइंट है वो मिला है मथुरा योद्धास को। दोनों टीमें लगातार नेट पर अटैक कर रही हैं। गेंद की सर्व रहेगी इस बार मथुरा योद्धास के लिए, लेकिन ज्यादा ही शक्ति है उस सर्व में। कोशिश उनकी यही थी कि एंडलाइन से बिल्कुल पहले टिप्पा दिलाएं गेंद को, लेकिन चूके और ये दूसरी बार चूके हैं वो अपनी सर्व में, थोड़ा सा सर्व को बेहतरीन करना होगा शायद, तो उन्होंने चपलता कमाल की दिखाई है, 3 ऐसे उन्होंने पल दिए हैं हमें जो यादगार रहेंगे, लेकिन सर्व शायद सर्व में थोड़ी सी कमी नहीं है। बहुत सही कहा आपने, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट जो आपको मैच में मिलते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य करते हैं, जिससे देख सकते हैं बॉल पहुंचाते हैं लैंड होने से पहले, वो दमदार होता है, वो देखने लायक होता है। 7-6 का स्कोर जो है वो हमें अभी तक नजर आ रहा था, पर क्योंकि जो ये अंक मुरादाबाद के खाते में फिर से गया है तो 8-6 2 अंकों की बढ़त प्राप्त की मुरादाबाद बुल्स ने।